आज मैं बुंदेलखंड की कुछ जगहों के इतिहास के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ। सनातन भारत का रक्षाबंधन और बुंदेलखंड की महोबा की कजरिया का विशेष इतिहास है। समस्त भारत में शाक्त धर्म आधारित शारदीय और चैत्रीय नवरात्रि में जवारे नवीन फसल के सूचक माने जाते हैं और ये अनुमान का आधार भी होते हैं कि खरीफ और रबी की फसल कैसी और किस प्रकार की होगी। हम भारतीय इतिहास का कृषि साक्ष्य सर्वाधिक प्राचीनतम प्रमाण सरस्वती सिंधु सभ्यता से प्राप्त करते हैं। यद्यपि यह नगरीय विकास की यात्रा रही, लेकिन आर्य सभ्यता का वैदिक काल कृषि और गौधन की प्रधानता के कारण सर्वमान्य ग्रामीण सभ्यता संज्ञा से विभूषित हुआ। महोबा में सावन मास की विशेष परंपरा कजली विसर्जन रही है। यह परंपरा चंदेल राजवंश से वंशानुगत चली आ रही थी, जिसे चौहान चंदेल संघर्ष ने और महत्वपूर्ण बना दिया। भुजरियां श्रावणी पूर्णिमा के दिन सिराई जाने से पहले अमावस्या को विधि विधान से खप्पर में बोई जाती। पूनों के दिन इन्हें तालाब में विसर्जित किया जाता, जिसे पावन और मंगलकारी माना जाता था। ये भुजरियां एक दूसरे को भेंट दी जाती और लोग उन्हें सिर माथे लाकर कान में खुरस लेते थे। यह ऐतिहासिक युद्ध मुनलवर आटीडू के आसपास हुआ, जब बनाफर वीर आल्हा उदल को उनके मामा माहिल की जुगली से महोबा से निष्कासित किया गया। वे अपने मित्र कन्नौज के युवराज लाखन राणा, रतिभान के पुत्र और राजा जयचंद के पौत्र के पास रहने लगे। इस अवसर का लाभ उठाकर राय पिथौरा चाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय ने दिल्ली से महोबा पर आक्रमण किया। राजा परमाल की पुत्री और मुंहबोली बहन बेला चंद्रावल ने राखी पर भाई समान आल्हा उदल की अनुपस्थित में भुजरियां विसर्जन की परंपरा निभाने का निश्चय किया। जब राजकुमारी बेला का डोला तालाब पर पहुंचा, तभी चौहान सेना ने धावा बोल दिया। इस भीषण युद्ध में महिलपुत्र अभय रंजित वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन चंदेल युवराज ब्रह्मा, सगुनी देवा, धनु अतेली, लल्ला तमोली, रूपनबारी आदि पूरी रात लड़े। जब यह समाचार कन्नौज पहुंचा तो आल्हा उदल, लाखन राणा और ताला सैयद तत्काल आकर युद्ध में कूद पड़े। अंत में कन्नौज के युवराज लाखन राणा वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि वे अभी अभी गौना कर अपनी रानी को लिवा कर लाए थे। यह महोबा युद्ध की अपूरणीय क्षति थी। अंततः चौहान सेना पराजित हुई और यही युद्ध आगे चलकर उड़ी समर की रूपरेखा बना, जिसमें सिरसागर में वीर मलखान और उड़ी में वीर उदल की मृत्यु हुई। यही घटना महोबा में चंदेल सत्ता के पराभव का कारण बनी। सूपा अजयगढ़ के अधीन था। जब अजयगढ़ में बुंदेला राजवंश की जानकारी ली गई तो कोई सबूत नहीं मिला। सूपा सुंगिरा के अधीन था। नौने अर्जुन सिंह ने यहाँ गढ़ी बनवाई, लेकिन निवास करने से पूर्व ही पन्ना युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद सूपा अंग्रेजी हुकूमत में आ गया, जबकि चरखारी राज्य समीप ही था। सूपा बांदा के अधीन था। महोबा तहसील थी और जॉइंट मजिस्ट्रेट अंग्रेज गोरे होते थे। उनका पड़ाव हजूरी कुइया स्थान पर रहता था। ये सब घटनाएं औस हरीडू से पूर्व की हैं और 1857 में चरखारी में राजा रतन सिंह 1829 से 1860 का शासन था। सूपा, कुलपहाड़, सुगिरा और पनवाड़ी का प्रशासन महोबा से नियंत्रित था। जैतपुर राज्य के विलय के साथ सूपा अंग्रेज एजेंट नौगांव छावनी के अधीन आ गया। चरखारी सहित अन्य रियासतें कायम रहीं, लेकिन नियंत्रण पॉलिटिकल एजेंट का ही रहा। 1857 से पहले ही सूपा गढ़ी का मुख्य दरवाजा चरखारी सेना ले जाकर मंगलगढ़ दुर्ग में लगा दिया। आज इसे सूपा दरवाजा नाम से जाना जाता है। सूपा में पौष माह में श्री कन्हैया जू की स्मृति में मेला आयोजित होता है। प्रथम कारण 1840 में बुंदेला विद्रोह के दौरान राजा परीक्षित जैतपुर के नेतृत्व में चौटिडी छोटी रियासतों की बैठक और 2 युद्ध हुए, जिन्हें बार ऑफ सूपा नाम से हिस्ट्री ऑफ बुंदेला पुस्तक में वर्णित किया गया है। द्वितीय कारण, जब सेनापति तात्या टोपे ने चरखारी शस्त्रागार को लूटा तो पहले सूपा में टीला नुमा जगह पर बैठक की। स्थायी बंदोबस्त लागू होने पर गांव के जमींदार मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मस्थान से 2 ईंटें लाए और एक गोल चबूतरा बनवाया। यहाँ विवाह की परंपरा में वर वधू हाथों से हरदी का थापा लगाते थे। ये परंपरा लाला हरदौल के चबूतरे और गढ़ी की दैबिन से जुड़ी हुई है। चरखारी, जिसे बुंदेलखंड का कश्मीर कहा जाता है, में सबसे प्राचीन मेला और 1983 में चरखारी नरेश मलखान सिन्हा ने सहस्त्र श्री गोवर्धननाथ का मेला प्रारंभ किया। इसकी प्रमुख विशेषता क्षेत्र के ज़्वरआइत मंदिरों की भव्य शोभा यात्रा रही। ये मेला कार्तिक मास में होता है।
मलखान सिंह ने योतोचित अजीदों में मलखान सागर सरोवर का भी निर्माण कराया। बुंदेलखंड में एक दोहा प्रचलित है, मलखान सिन भय अवतारी, वृंदावन हो गई चरखारी। सूपा गांव में मुहर्रम के जुलूस में जमींदारी ताजिया निकलता है। इसके लिए जमींदारों ने एक खेत की आय निर्धारित की थी, जिससे ये परंपरा चलती रही। भादो मास की दंडकानो परंपरा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उपरांत गोकुल में बाबा नंदराय द्वारा मनाया गया नंदोत्सव दही कान्हा कहलाता था। यही परंपरा अब दही हांडी के रूप में महाराष्ट्र, विशेषकर मुंबई में प्रसिद्ध है। चरखारी राज्य के राजा श्री कृष्ण उपासना में समर्पित रहे, इसलिए इस परंपरा का पालन यहाँ भी होता था। इसमें सभी जाति समुदाय समान रूप से भाग लेते थे। 1857 और सूपा का विद्रोह। 1857 के पहले ताराजी गुदरी मेला शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे गदर भी कहा गया। चरखारी स्टेट के सेनापति चोखा चमुपति ने 1848 में बिलगांव में अंग्रेजी फौज को हराया। बाद में राजा रतन सिंह ने उन्हें पकड़वाकर अंग्रेजों को सौंप दिया। चौकेडी जागीरदारों ने सूपा में बैठक कर शपथ ली थी कि वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। इसी परंपरा और बुंदेलखंड कालपी, प्राचीन नाम कालप्रिया, का संबंध महर्षि वेदव्यास से। परासन गांव का संबंध इसी पाराशर से। झारखंड धसा नदी किनारे में आचार्य द्रोण की तपस्थली। करीला धाम अशोकनगर मठपुरा में महर्षि वाल्मीकि और लवकुश का जन्मस्थल। चित्रकूट में श्री राम वनवास काल की अनेक स्मृतियां, रामकुंड और सीता रसोई। योग और जोग। बुंदेलखंड की लोक परंपरा में जोगी घर घर आकर भजन गाते और लोक कल्याण की कामना करते थे। जोग चिंतन की प्रक्रिया। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की साधना। एक बुंदेली कहावत भी है, जैसो जोग जुड़े वैसो योग बने। दोस्तों, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तृत इतिहास और परंपरा है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए, और आप किस विषय पर और जानकारी चाहते हैं ये भी लिखिए। सादर प्रणाम, अनिल कुमार उपाध्याय।